बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा लिक्विड क्रिस्टल्स। ये चैप्टर नंबर 4 के लिक्विड्स वाले पोर्शन का लास्ट टॉपिक है। तो ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो जब इसको खुद रीड करते हैं तो उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो हम आज उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो लिक्विड क्रिस्टल बेसिकली आपके पास क्या है कि आप एक छोटी सी पहले चीज़ पढ़ लें कि लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है कि आपके पास कोई क्रिस्टल फॉर्म में चीज़ प्रेजेंट है, यानी कोई सॉलिड फॉर्म में चीज़ प्रेजेंट है। आपको पता है कि जब आप उसको मेल्ट करोगे यानी हीट दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब साइंटिस्ट ने देखा कि आपके पास जब क्रिस्टल को मेल्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि इसकी बजाय यहाँ पर वो एक दरमियान में एक स्टेट बनाता है, टर्बिड स्टेट। टर्बिड स्टेट का मतलब ये है कि वो एक ऐसी स्टेट होती है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज इसकी वाली होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी वाली होती हैं। तो ये वाली जो स्टेट है इसका नाम रखा गया लिक्विड क्रिस्टल्स। क्या नाम रखा गया? लिक्विड क्रिस्टल्स। तो अब हम इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पहले इसकी डिस्कवरी हुई कैसे है, इसको डिस्कवर किसने किया है, कैसे उसको पता चला कि दरमियान में कोई स्टेट होगी। 88 में आपके पास फ्रेडरिक रेंटाजर था, ठीक है, जो आपके पास एक ऑस्ट्रिया का रहने वाला बॉटनिस्ट था, बॉटनी पढ़ी हुई थी उसने। उसने बताया इस चीज का। उसने क्या किया कि वो एक काम कर रहा था आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हर वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास एक कोलेस्टेरॉल बेंजोएट पे वो काम कर रहा था, ठीक है। उसने क्या किया, उसने इसको जब हीट किया तो उसने देखा कि ये जब हीट हुआ तकरीबन 179 डिग्री सेल्सियस पे, 179 डिग्री सेल्सियस पे उसने देखा एक फर्क, और एक उसने देखा 145 डिग्री सेल्सियस पे। हमने इन दोनों को देखना है। अब आपके पास क्या था? कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था। उसको जब उसने हीट करना स्टार्ट किया तो पहले कम टेम्परेचर पर गया ना, तो वो जब सॉलिड आपके पास ये जो कंपाउंड था ना, जब ये 145 डिग्री सेल्सियस पर गया, 145 डिग्री सेल्सियस पर ना, ये अभी क्लियरली एक क्लियर लिक्विड नहीं बना था, बल्कि इसके दरमियान में कुछ बन गया जिसको वो मिल्की सा कुछ कह रहा था। मतलब कि कोई ऐसी चीज थी जिसके जरिए हम उसके आर पार नहीं देख सकते थे, वो ट्रांसपेरेंट चीज नहीं थी, ठीक है। तो वो एक अनक्लियर सा लिक्विड था। टर्बिड का मतलब ये होता है कि अनक्लियर सी कोई चीज जिसके अंदर से आपको नजर ना आ रहा हो। तो कुछ ऐसी की चीज बनी 145 डिग्री सेल्सियस पे, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को चेंज होकर कोई टर्बिड स्टेट बन गई। फिर 179 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर गया तो उसने देखा कि क्या हुआ कि अब वो क्या बन गया? क्लियर लिक्विड बन गया है। तो इस तरह से उसको पता चला कि दरमियान में भी कोई ना कोई स्टेट होती है मैटर की, जिसका उसने क्या नाम रखा? लिक्विड क्रिस्टल्स। बस आप एक चीज देखें कि मेनली जो कंपाउंड्स, जो सब्सटेंसेस मिलकर आपके पास लिक्विड क्रिस्टल बनाते हैं, वो आपके पास मेनली होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये बेसिकली यूज कहाँ पर होते हैं? इनके कॉमन यूजेस देखते हैं तो इनके कॉमन यूज आपके पास है हेयर कलर्स, कॉस्मेटिक्स में मोस्टली कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे एलसीडी के अंदर जो ट्यूब के अंदर जो एक लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है वो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। सेंसर्स के तौर पर इनका इस्तेमाल होता है। ये आपकी बुक के आगे एप्लीकेशंस हैं, तो यह मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ यहीं पर आपको, ठीक है, ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो इनको बेसिकली क्या इस्तेमाल होता है कि आपके पास ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब इनके अंदर कोई टेम्परेचर, प्रेशर या कोई इलेक्ट्रिकल चेंज आता है तो क्या होता है कि ये सब्सटेंस अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे कि इनकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं। कि इनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है एटम की, जब इनके अंदर से कंडक्टिविटी की वजह से कोई भी चीज पास आउट होती है, जैसे उसको हीट ज्यादा मिली है, टेम्परेचर ज्यादा मिली है, अरेंजमेंट चेंज हुई, अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से जो लाइट इनमें से रिफ्लेक्ट हो रही है उसका एंगल चेंज हो गया या उसका कलर भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये एज अ सेंसर भी इस्तेमाल होते हैं। सेंसर या ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि डिफरेंट आपके पास टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर घरों में भी लगे होते हैं। फायर अलार्म्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इनको डिफरेंट डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इन्फेक्शन को फाइंड करने के लिए, यानी कि बॉडी के ऊपर जो जेल लगाई जाती है वो बेसिकली ये लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं तब भी आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या करती है, ये जेल क्या करती है कि जो एरिया हाई टेम्परेचर पर होता है, आपके जो ऑर्गन्स खराब होते हैं या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो ज्यादा वर्क कर रहा है, तो वो ज्यादा हीट अप होता है आपकी बॉडी की निस्बत। तो क्या होता है कि ये उस एरिया को क्या कर देते हैं, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इनका कलर चेंज होता है, तो आपके पास वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो एरिया हाईलाइट हो जाता है बाय द यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो आप इनको यहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन, यानी कि आप क्रोमेटोग्राफिक पेपर को यूज करते हुए जो सेपरेशन कैरी आउट करवाते हैं उसमें आप कोई ना कोई लिक्विड यूज करते हैं जो आपके पास पेपर के ऊपर फ्लो करता है। वो जो लिक्विड होता है वो उसको कहते हैं सॉल्वेंट। वो सॉल्वेंट मोस्टली लिक्विड क्रिस्टल्स को भी जो है ना वो यूज किया जाता है। उसके बाद आपके पास होता है ओसिलोग्राफी। ये ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वाला काम हो रहा होता है। और टीवी डिस्प्लेज और टीवी की जो स्क्रीन है उनमें जो लिक्विड इस्तेमाल होता है वो भी क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल होता है। तो अब आपको यूजेस जो है वो मैंने एक दफा बता दिए।
आप इनको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना समझ आए। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये कितनी टाइप्स का होता है और ये होता क्या है। बस क्या होता है, आपके पास है लिक्विड, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स आपको पता है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह से, कोई कहीं कोई कहीं। ठीक है, वही आपके पास जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स के अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। प्योर क्रिस्टल्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स हाईली अरेंज्ड हों, हाईली अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो, ऑर्डर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो। और ऑर्डर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से एकदम से ही सारे के सारे एक ही पॉइंट पर, जो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, वो सारा का सारा क्या होता है, एक ही पॉइंट होता है। इकट्ठे सारे के सारे आपके पास मेल्ट भी हो जाते हैं, बॉयल भी हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो प्योर सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हर तरह का जो पॉइंट है एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होता है कि शार्प होता है। शार्प का क्या मतलब है कि एक ही पे। अब उनके अंदर क्योंकि कोई इम्प्योरिटी, कोई और सब्सटेंस शामिल नहीं है जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में कोई फर्क आए। अब क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि क्रिस्टल्स जब कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में हीट देने की वजह से, तो यहाँ पर एक स्टेट बनती है, वो स्टेट कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, कुछ इस तरह से होती है कि कुछ अरेंज्ड होते हैं और दरमियान में कुछ ऐसे रैंडम मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अरेंज्ड होते हैं आधे, और आधे जो है वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं। तो जो ये वाली स्टेट होती है वो आपके पास कहलाती है लिक्विड क्रिस्टल्स। तो अब जो ये लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें आपके पास, तो आपको पता है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अब क्रिस्टल जैसी होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड जैसी होंगी। लिक्विड कैसा होता है, इजीली फ्लो कर रहा होता है किसी भी जगह से, तो लिक्विड क्रिस्टल्स भी फ्लो करते हैं। इनकी पहली प्रॉपर्टी जो लिक्विड से मैच करती है वो है इनकी फ्लूइडिटी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, गाढ़ापन। अब क्योंकि कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड भी प्रेजेंट है, ऑर्डर भी प्रेजेंट है और थोड़े बहुत रैंडम भी हैं, तो ये कैसे होते हैं, थोड़े से गाढ़े होते हैं लिक्विड्स की तरह, जैसे कुछ लिक्विड्स गाढ़े होते हैं। उसके बाद इनकी कोई ना कोई सरफेस टेंशन भी होती है। सरफेस टेंशन क्यों होती है किसी भी लिक्विड के अंदर? सरफेस टेंशन होती है मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन की वजह से। कोई बाहर से अगर कोई फोर्स लग रही है तो उसको ये खुद ब खुद पुल करते हैं। अब जैसे आप पानी का एक टप लें और आप उसके ऊपर हाथ दबाने की कोशिश करें, या आप कोई भी बर्तन लें और उसको जो है वो नीचे को दबाने की कोशिश करें, तो आपको फील होगा कि लिक्विड यानी कि वो पानी ऊपर को कोई फोर्स लगा रहा है, वो होती है सरफेस टेंशन। तो इस लिक्विड क्रिस्टल्स की भी अपनी कोई सरफेस टेंशन होती है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज इनकी लिक्विड से मैच करती हैं, लेकिन ये लिक्विड नहीं है। उसके बाद इनकी दो प्रॉपर्टीज जो है वो क्रिस्टल से मैच करती हैं। सबसे पहली है अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली अरेंजमेंट इनके अंदर हुई होती है कि थोड़े बहुत रैंडम मॉलिक्यूल्स हैं और ऑर्डर्ड भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि क्रिस्टल्स में होते हैं। और दूसरी चीज इनकी क्या मैच होती है कि इनके अंदर ऑप्टिकल बिहेवियर भी ये शो करते हैं, कि आपके पास लिक्विड जो है वो ऑप्टिकल बिहेवियर कम शो करते हैं, क्रिस्टल्स जो है वो हाईली ऑप्टिकल बिहेवियर शो करते हैं, यानी उनके अंदर से लाइट इजीली पास आउट होती है। तो जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये भी ऑप्टिकल बिहेवियर शो करते हैं क्रिस्टल्स की तरह। आपके पास मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है, उसकी बेस पर आपके पास तीन तरह की टाइप्स हैं। तीन तरह की टाइप्स में सबसे पहली आपके पास निमेटिक, ठीक है, दूसरी आपके पास है स्मेटिक, और तीसरी आपके पास है क्लोरेस्टिक। जो आपके पास निमेटिक है ना, इसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होती। इसके नाम से क्या मतलब है, निमेटिक का मतलब है थ्रेड लाइक, धागे की तरह के ये इसके मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए होते हैं, धागे की तरह। सिंपलेस्ट ये फॉर्म है, इसके अंदर कोई ओरिएंटेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। इनको यूज कहाँ पर किया जाता है, इनको मोस्टली टेलीस्कोप के जो लेंसेज होते हैं ना, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है इमेज को क्लियर करने के लिए। उसके बाद जो आपके पास स्मेटिक है, वो बेसिकली उसके नाम जो शो हुआ है वो है सॉप लाइक, यानी कि इनके ऊपर कोई झाग लाइक से मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये वाली जो अरेंजमेंट होती है, इसके अंदर जो लिक्विड बनता है, लिक्विड क्रिस्टल बनता है, वो झाग लाइक सा होता है, झाग की तरह का होता है। तो ये कैसा होता है, स्लिपरी होता है, थिक रेजिड्यू, यानी कि थोड़ा सा थिक होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक फाउंड एट बॉटम ऑफ सॉप डिशेज, यानी कि आप किसी कोई भी सॉप डिश है, यानी कि डिश है और उसके ऊपर सॉप लगा हुआ है, तो उसकी जो बॉटम पर जो है मोस्टली प्रेजेंट होता है। और इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, थोड़ी ओरिएंटेशन कैसी होती है, ऑर्डर्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं, लेकिन इससे थोड़े से लेस ऑर्डर, इससे थोड़े से ज्यादा ऑर्डर, इससे थोड़े से लेस ऑर्डर्ड होते हैं। अब बेसिकली क्या है कि ये ऐसे लाइन वाइज बस ऑर्डर्ड हुए हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। जबकि कोलेस्ट्रोटेरिक जो है ना, ये ना सिर्फ लाइन वाइज ऑर्डर्ड है, बल्कि ये अपने इर्द गिर्द यानी एक्सिस के अराउंड भी क्या है, ऑर्डर्ड हुए हैं। तो ये बेसिकली इनको कहा जाता है कायरल के, ये अपने ही एक्सिस के अकॉर्डिंग भी ऑर्डर्ड नेचर में प्रेजेंट है। इनका दूसरा नाम है कायरल न्यूमेटिक फेज। और ये जो मेहंदी है, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं आपके पास एज अ सेंसर, क्योंकि ये जो कोलेस्टेरिक होते हैं ना, इनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि इनको सडन कोई भी टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, इलेक्ट्रिकल चेंज मिले, तो ये अपनी अरेंजमेंट को इस तरह से चेंज करते हैं कि ये उस सब्सटेंस का, उस चीज का कलर ही चेंज करके डिटेक्ट कर देते हैं कि कोई मसला बन गया है
या कुछ भी चेंज आया है। आज जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो आइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, वो एनिसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। अब ये दो टर्म्स आपने पढ़नी है यहाँ पर, आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक। ये चीज आप याद रखें, आइसो मीन सेम, एनी मीन डिफरेंट, ट्रॉपिक मीन डायरेक्शन। तो ये सेम डायरेक्शन और ये डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर, आपने इनको कंबाइन नहीं करना। अब आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप जहां से मर्जी उठाएं उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हो, सेम ही रहें। ठीक है, कहीं भी किसी भी कोने से आप उठा लो, उतना ही उसमें से हीट गुजरे, उतने ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, हर फिजिकल प्रॉपर्टी उसके अंदर वैसी की वैसी रहे। एनिसोट्रॉपिक का मतलब है डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, अगर आप उसको किसी और डायरेक्शन से उठाओ तो उसकी प्रॉपर्टी और हो, किसी और से उठाओ तो उसकी प्रॉपर्टी और हो। तो मोस्टली आपके पास जो लिक्विड क्रिस्टल्स बनते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं, कि वो हर जगह से एक जैसा ऑर्डर नहीं रखते, तो इस वजह से वो एक जैसी प्रॉपर्टीज भी शो नहीं करते, जबकि आपके पास प्योर क्रिस्टल्स आइसोट्रॉपिक होते हैं मोस्टली। तो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।